गांव की गली में खामोश खड़ा ये मकान, ये बुझा हुआ चूल्हा, घर में पसरा मातम सा सन्नाटा। कमरे के कोने में बैठे बुजुर्ग पिता की पथराई हुई आंखें, चौखट पर बैठी बूढ़ी मां की आंखों से छलकता आंसुओं का सैलाब, चेहरे पे गम और लड़खड़ाते लफ्ज। ये सब काफी हैं ये बयान करने के लिए कि इस बुजुर्ग दंपत्ति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये दर्द भरी दास्तां है उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के मठौंद थाना क्षेत्र के छोटे से गांव गोयरा मुगली के सब्बीर खां की 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी शहजादी की। दुनिया के हर एक बच्चे की तरह ये बेटी भी अपने माँ बाप की शहजादी है, लेकिन यह शहजादी आज अपने गांव से लगभग 2685 किलोमीटर दूर यूएई की अबू धाबी में मौजूद अल वातबा जेल की सेल में जिंदगी और मौत के खौफ के बीच अपनी आजादी की बाट जो रही है, क्योंकि शहजादी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। शहजादी पर एक 4 साल के बच्चे की हत्या का इल्जाम है। 10 फरवरी 2023 से अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी को यूं तो सजा का ऐलान 4 महीने पहले ही हो चुका था और 20 सितंबर 2024 को फांसी दिए जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन फिर 15 फरवरी की तारीख सामने आई, जब फांसी से एक दिन पहले आखिरी ख्वाहिश के तौर पर शहजादी को उसके माँ बाप से बात करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया गया। मौत के खौफ और अपनों से बिछड़ने का दर्द सिसकियां बनकर उस फोन कॉल पर सुनाई दिया, क्योंकि शायद ये शहजादी का इस जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए आखिरी कॉल था। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो गए बेटा? है? बता बता बेटा, बता बेटा। ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। ठीक बोल कसम बेटा, बता अच्छी लगे, बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा। है? हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा शहजादी, बेटा। हाँ बेटा, इतना रोए, इतना रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है? किन्ने कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये ना किन्ने कहा बेटा, बता तो गए हों, कुछ तो कह गए हों बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हाँ बेटा। में जो केस किया है ना, वो वापस ले लें, ठीक है? अरे बता दे बेटा, बताओ मुझे, मकसद रिकॉर्ड हो ना बेटा, बताओ मतलब आवाज आ रही है, बताओ। हाँ अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी मोल नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कहते वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को क्या कहे? वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल शहजादी की फांसी की अटकलों के बीच ये खबर भी सामने आ गई है कि फिलहाल अभी फांसी नहीं हुई है। वो अभी भी अबू धाबी की जेल में बंद है और इंडियन एम्बेसी यूएई सरकार के लगातार संपर्क में है। शहजादी के केस में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। बचपन से जवानी, बस दर्द की कहानी। अपनी बेटी की जिंदा घर वापसी की उम्मीद लिए अपने खुदा से दुआ मांगते, रोते बिलखते इन माँ बाप की बेटी शहजादी आंखों में खुशगवार जिंदगी का सपना लिए 3 साल पहले जब दुबई के लिए रवाना हुई थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। मगर उन्हें क्या पता था
कि कुछ साल गुजरते ही परदेश में बेटी को सीधे सजाए मौत मिल जाएगी। अब इनकी जिंदगी की कहानी की पटकथा पूरी तरह बदल चुकी है। बेहतर जिंदगी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। अब बस इनका एक ही अरमान बाकी है कि किसी तरह उनकी लाडली की जिंदगी बच जाए। लेकिन आखिर 33 साल की शहजादी का ये हाल हुआ कैसे वो दुबई पहुंची और वहां उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि उसे फांसी की सजा दे दी गई। इन सारे सवालों का जवाब छिपा है आज से लगभग 25 साल पीछे। यूपी के बांदा जिले के शब्बीर खान की बेटी शहजादी कोई 8 साल की रही होगी जब वो चूल्हे पर खाना बनाते हुए बुरी तरह से झुलस गई। यह हादसा इतना भयानक था कि उसका पूरे का पूरा चेहरा ही जल गया। इसके बाद महीनों तक शहजादी का इलाज चलता रहा, लेकिन पहले जैसी सूरत कभी वापस नहीं मिली। मगर शहजादी ने हार नहीं मानी और एक सामाजिक संस्थान रोटी बैंक के साथ मिलकर काम करने लगी, गरीबों की मदद करने लगी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने चेहरे को सुंदर बना सके, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए शहजादी की हसरत अधूरी थी। इसी दौरान शहजादी की जिंदगी में तब एक मोड़ आया जब सोशल मीडिया के जरिए 2020 में आगरा का उजैर उसकी जिंदगी में आया, जिसने जीने की राह दिखाई और झुलसे हुए चेहरे में ही उसे अपनाने का वादा किया। उजैर ने शहजादी को आगरा बुला लिया और शहजादी के चेहरे का इलाज कराने के लिए उसे 19 सितंबर 2021 को अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई, जहां उजैर ने उसे फूफा फैज और फूफी नाजिया के घर भेज दिया। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे घर में एक नैनी चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उजैर को यह बात बताई तो उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके, लेकिन फैज और नाजिया उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे और जिद करने पर शहजादी को प्रताड़ित भी कर रहे थे। इसी बीच शहजादी की जिंदगी का वो मनहूस दिन आ गया जब 6 दिसंबर 2022 को उजैर की फूफी नाजिया के 4 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई और घटना के 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को बच्चे की हत्या के जुर्म में शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिशों के घेरे में शहजादी। शहजादी की कहानी झूठ, फरेब और साजिशों से भरी हुई है। जिस पर भरोसा किया उसने बेहतर जिंदगी के सब्ज बाग दिखाकर अपने रिश्तेदारों के हाथों बेचकर उसे उसके माँ बाप और वतन से दूर कर दिया। अच्छी नौकरी का सपना लिए शहजादी अबू धाबी पहुंची तो उजैर के फूफा और फूफी ने उसका पासपोर्ट वर्क परमिट के नाम पर जब्त कर लिया और उसे अपने बच्चे की नौकरानी बना दिया। फिर भी उम्मीद का दामन थामे शहजादी ने कुछ वक्त हालातों से समझौता कर लिया और बच्चे की देखरेख करने लगी, क्योंकि अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर अपना चेहरा ठीक कर सके। इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को अस्पताल में टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया के शौहर ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस पर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी। हालांकि नाजिया ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और बच्चे को यूं ही दफन कर दिया गया। बच्चे की मौत के बाद शहजादी ने नाजिया से कहा कि वो भारत वापस जाना चाहती है। इस पर नाजिया और उसके शौहर ने एक घिनौनी साजिश रची। शहजादी को प्रताड़ित किया गया और आखिरकार बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया और फैज ने शहजादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि शहजादी ने ही उनके बच्चे का कत्ल किया है। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया और फिर शहजादी पर मुकदमा चलाया गया। पहले अबू धाबी की निचली अदालत और फिर सबसे बड़ी अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा सुना दी। उधर नाजिया और उजैर के मुताबिक शहजादी ने खुद पहले पुलिस और बाद में कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया था।
उसने बताया था कि उसने गुस्से में बच्चे को मार डाला, उसके मुंह और नाक पर हाथ रखकर। परिवार का कहना है कि इकलौते बच्चे के इस मौत का सदमा आज भी पूरा परिवार झेल रहा है। यहां तक कि इस सदमे की वजह से ही नाजिया दोबारा मां नहीं बन पा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों बाद नाजिया और उसके शौहर ने बच्चे की मौत का मुकदमा आखिर क्यों दर्ज कराया। इस पर ना तो पुलिस ने कोई जांच की और ना ही अदालत ने इसकी परवाह। माता पिता की गुहार, इंसाफ का इंतजार। आनन फानन में वहां की अदालत ने शहजादी को बचाव का कोई मौका नहीं दिया और मौत की सजा भी सुना दी। शहजादी के परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपनी बेटी को बचा लेने की फरियाद की। हालांकि शहजादी के बुजुर्ग माँ बाप अपनी बेटी की जान की अमानत मांगने दिल्ली में विदेश मंत्रालय भी गए थे, जहां से उन्हें मदद का भरोसा मिला। लेकिन माँ बाप का दिल है कि जब तक उन्हें बेटी की जिंदगी बच जाने की गारंटी नहीं मिलती, उनका कलेजा फटा जा रहा है। शहजादी के माता पिता ने बांदा सीजेएम कोर्ट में उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। परिजनों की गुहार पर बांदा सीजेएम भगवान दास गुप्ता ने आरोपी उजैर और दंपत्ति फैज और नाजिया के खिलाफ मानव तस्करी, धोखाधड़ी के तहत गंभीर धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आरोपी आगरा निवासी उजैर और दुबई में रह रहे इस दंपत्ति की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे, जिस पर पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है। लेकिन अपने उस आखिरी कॉल में बातचीत के दौरान शहजादी ने अपने माँ बाप से उजैर के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया गया उसे वापस लेने की बात कही। जो एफआईआर है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दोस्तों नहीं। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को कहा, वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले एफआईआर, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इधर जब तक शहजादी के घर वालों को अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने की खबर नहीं मिलती, उनकी सांसें हलक में अटकी हैं। शहजादी की सजा टालने, उसकी रिहाई और वतन वापसी के लिए कई सामाजिक संगठन भी लगातार शहजादी के पिता के साथ उनकी इस मुहिम में साथ खड़े हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शहजादी के बचने का रास्ता। वैसे तो यूएई अपने सख्त कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त कानून है। इसी कानून के तहत शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वो जेल में बंद है। इस कानून का नाम वदीमा कानून है, जिसे यूएई में चाइल्ड राइट्स लॉ भी कहा जाता है। ये कानून 2016 में संयुक्त अरब अमीरात में बच्चों के संरक्षण और उनकी भलाई के लिए लागू हुआ था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार से बचाना है। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यूएई के संघीय कानून संख्या 3 के अनुच्छेद 342 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की गलती की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो उसे जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। इसी प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को दुबई में मृत्युदंड सुनाया गया है। वैसे यूएई के कानून में कई प्रावधान हैं जिसके जरिए शहजादी को बचाया भी जा सकता है या फिर सजा को उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। इसे किसास और लीवर कहा जाता है। असल में अरबी में किसास का मतलब बदला होता है और लीवर शब्द किसी को माफ करने या बख्श देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक शहजादी का मुकदमा जब अबू धाबी की कोर्ट में था तब खुद फैज ने एक बार अदालत से पूछा था कि क्या शहजादी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। तब अदालत ने कहा था अब इसमें काफी देरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैज और उसके परिवार के सामने कई बार इस सवाल को रखा गया था कि क्या वो शहजादी के लिए किसास की तरफ जाएंगे या लीवर की तरफ। फैज का परिवार कभी भी किसास यानी बदला लेने के हक में नहीं था, पर सूत्रों के मुताबिक अबू धाबी में लीवर के लिए जाने का मतलब सीधे सीधे ये था कि शहजादी की सजा को माफ करते हुए उसे रिहा कर दिया जाता। फैज का परिवार बेशक बदला नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि
कि बगैर सजा मिले चंद सालों में ही शहजादी को आजाद कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने शहजादी की सजा का फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दिया। फिलहाल शहजादी की फांसी टल तो गई है और मां बाप को थोड़ा सुकून भी मिला है, पर संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय भी यूएई की सरकार के संपर्क में है और कोशिशें अभी भी जारी हैं कि शहजादी को बचाया जा सके। पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी हुई है और सभी चाहते हैं कि शहजादी की वतन वापसी हो। काश नाउमीदी की धुंध में कोई उम्मीद की किरण फूटे, मां बाप की दुआ से बेटी पर लगी बंदिशें टूटे और हिफाजत से शहजादी अपने वतन लौटे। अनुराग सक्सेना, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24/7।